हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयर फोर्स में जो रिक्रूटमेंट आई है एयरमैन पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसमें जो जिनके पास झारखंड के डोमिसाइल है मीन्स जो झारखंड के निवासी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उन्हीं के लिए स्पेशल रीजन वाइज निकलता है। तो ये झारखंड के लिए है। झारखंड का जो जिनका डोमिसाइल है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट होगा, ये जो प्रोसेस होगा, ये कहाँ पे होगा, ये देख सकते हैं आप 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बिहटा पटना बिहार में होने वाली है। ये जो है बिहार में होने वाली है। और कब से कब तक है, 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये चलेगा। इसमें जो है सबसे पहले इस एयरमैन पोस्ट के लिए जो है सबसे पहले आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका जो फिजिकल टेस्ट है जैसे कि दौड़ वौड़ है ये सब होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो फिर रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 होगा। तो सबसे पहले फिजिकल है, फिजिकल जो क्वालिफाई करेंगे वही रिटन के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये जो प्रतियोगिता है उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए जो मुख्य होता है इंडियन एयरफोर्स में वो होता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 17 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2003 30 दिसंबर 2003 सॉरी 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, जिनका जन्म है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। मींस 17 जनवरी को सपोज कीजिए 17 जनवरी 2000 को कोई किसी का जन्म है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 30 दिसंबर 2000 को किसी का 2003 को किसी का जन्म है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये दोनों डेट इंक्लूडेड है। दोनों डेट क्या है, इंक्लूडेड है। और इसके बीच में जो है जिनका डेट ऑफ बर्थ है वही भर सकते हैं इस फॉर्म को। 2000 से 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 पास होना चाहिए। मीन्स 12वीं किए हुए हों। 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या इंग्लिश से आप 12वीं किए हो। और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में। और या तो डिप्लोमा अगर आप किए हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, ऑटोमोबाइल में किए हैं, या कंप्यूटर साइंस से जो डिप्लोमा किए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से किए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो किए हैं वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए। मींस 12 वाले भी भर सकते हैं जो मैथ फिजिक्स और इंग्लिश से 12 किए हैं वो भर सकते हैं जिनका ये 3 सब्जेक्ट है। या फिर जो डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से या इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ये सब जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो इसमें जो सबसे मुख्य होता है पहला स्टेप फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो आपका होना चाहिए। और इसमें डोमिसाइल बहुत ही मायने रखता है। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। जब ये रिक्रूटमेंट होगा उस टाइम में आपको टोटल ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा जिसमें डोमिसाइल सबसे बड़ा रोल करता है। स्टेट ऑफ झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। जो झारखंड के निवासी हैं वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड किस तरह का होना चाहिए, हाइट वेट का दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हर चीज़ इसमें आपको मांगा जाता है। अब देखिए रिटन मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो प्रिंट आउट चाहिए एडमिट कार्ड का, फिर आपका HP पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए, ग्लू स्टिक चाहिए, स्टेपलर चाहिए, ब्लैक ब्लू और पेन चाहिए। मीन्स आपको पेंसिल, रबर, कटर ये सब चीज़ लेके आना है। साथ जो है अनस्टेटेड रिसेंट फोटोग्राफ लाना है जो कि नवंबर 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए, नवंबर 2020 के बाद का ही होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। और
और ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ फॉर मेट्रिकुलेशन मार्कशीट डिप्लोमा होल्डर के लिए चाहिए। तो आप ये सब चीज़ देख सकते हैं क्या क्या चीज़ जो ज़रूरी है। और एक कॉन्सेंट फॉर्म भराया जाता है। कॉन्सेंट फॉर्म जो सपोज किए जिस कैंडिडेट का 18 साल से कम उम्र है वो उन पे कॉन्सेंट फॉर्म पे जो साइन करेंगे उनका पेरेंट या गार्जियन करेंगे। और जो 18 साल से एभव का है वो खुद भी साइन करेंगे, वो मैच्योर माने जाते हैं, वो खुद भी इस कॉन्सेंट फॉर्म कुछ इस तरह का होगा फॉर्मेट, आप देख सकते हैं। इस पर आपको भर के साइन करके लाना पड़ता है उस टाइम में। और जो मुख्य बातें हैं उन पे हम बात करते हैं। ये देखिए अलाउंस सब दिया हुआ है कितना है, हायर क्वालिफिकेशन अलाउ है, फिर पर्क है, क्या क्या बेनिफिट आपको दिया जाएगा वो सब चीज़ मेंशन किया गया है। जॉब स्पेसिफिकेशन जो है अवेलेबल ऑन वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे आप जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए वेरिफिकेशन किया जाएगा, मीन्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। द ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट विल नॉट बी रिटेन्ड बाय द सिलेक्शन सेंटर, द सेम विल रिटर्न टू द कैंडिडेट ऑन कंप्लीशन ऑफ डिटेल वेरिफिकेशन। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, आपको वेरीफाई करने के बाद फिर जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, एक डाउट रहती है जो पहले रिटन होगा या पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो इंडियन एयरफोर्स में जो ये है एयरमैन पोस्ट, इसके लिए सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। सबसे पहले आपको दौड़ होगा, देखिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है जो आपको 6 मिनट और 30 सेकेंड के अंदर में आपको कंप्लीट करना होगा। मीन्स 1600 मीटर, अगर हम लोग किलोमीटर को मीटर में करें तो 1600 मीटर आपको दौड़ लगाना है, वो भी 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर में आपको इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद 10 पुशअप का है, 10 सिटअप है, 20 स्क्वाट्स है, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ आप कर लेते हैं और कह रहा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट शू एंड स्पोर्ट ट्रैक पैंट। आपको स्पोर्ट ट्रैक पैंट या शू जो है कैंडिडेट को खुद लेके आना है दौड़ने के लिए। और अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, मीन्स 1.6 किलोमीटर आप 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर में कर लेते हैं, पुशअप कर लेते हैं, सिटअप कर लेते हैं, ये सब चीज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। और रिटन टेस्ट भी सेम डे ले लिया जाता है या उसके नेक्स्ट डे ले लिया जाएगा, वो आपको उस समय लेकिन जस्ट ले लिया जाता है। आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो जस्ट उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट शैल अंडरगोन रिटन टेस्ट ऑन द सेम और सब्सिक्वेंटली डिपेंडिंग ऑन लोकल कंडीशन। कह रहा है उसी दिन या उसके अगले दिन जो है आपको रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनको। अब रिटन जो टेस्ट होगा उसका क्या प्रोसेस है, तो 1 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। और अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और 0.25 मार्क्स शैल बी डिटेक्टेड डिड्यूसेस फॉर रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स जो है 1/4 कहने का मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग है इसमें। तो आपको रिटन थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है, तो गलत होने का होगा तो फिर आपका नाम ये कट जाएगा मार्क्स। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है। द क्वेश्चन पेपर इज ए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ऑल कैंडिडेट टू नोट एंड अंडरस्टैंड द एक्सेस ऑफ क्वेश्चन पेपर इज परमिटेड ओनली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के टाइम में ही आपके पास क्वेश्चन आएगा और उसको आपको फिर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर इन एनी फॉर्म वाट एवर विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट आफ्टर एग्जामिनेशन। और क्वेश्चन जो है पेपर वो एग्ज़ाम के बाद आपसे ले लिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट और उसके बाद फिर मेडिकल होगा, जिसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 कैंडिडेट हु क्वालिफाई एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 शैल बी मेडिकली एग्जाम इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 में ही फिर आपका
मेडिकल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। और ये देख सकते हैं इसके वेबसाइट जो है वहाँ पे जो है प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, अगर ये सब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप जो है सिलेक्शन लिस्ट आपको आएगा उसके बाद, और फिर जो है मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो आप देख सकते हैं इसको। और जो कोविड का है जो है उसको आपको ये करना है, गिवन द रिस्क ऑफ कोविड-19 कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन, सभी इंस्ट्रक्शन को क्वालिफाई करना है। तो ये इंडियन एयरफोर्स में जो डिप्लोमा होल्डर हैं या जो 12 पास हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और इसमें एज लिमिट होता है, मीन्स 2000 जो है आपको हम बताए हैं, आपका जो एज होना चाहिए वो 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में जो है वही इस फॉर्म को केवल भर सकते हैं। तो एज यहाँ पे बहुत ही मायने रखता है। सेकेंड चीज़, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको डोमिसाइल जो है गवर्नमेंट स्टेट ऑफ झारखंड का होना चाहिए, मीन्स झारखंड के जो स्टूडेंट हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और भी डिफरेंट रीजन के लिए निकला है तो उसको आप देख सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए है, दिल्ली के लिए है, डिफरेंट जगह के लिए निकला है, लेकिन इसमें जो है वो झारखंड के लिए है मेनली। और इस फॉर्म को जो है कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 10 दिसंबर 2020 से 19 टू ज्वाइन एज एयरफेयर, ये तो अलग चीज़ है। ये जो है देखिए, ये हम आपको मेंशन कर देंगे कब से कब तक ये फॉर्म फिलअप होगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया गया है, वो है आपका 27 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2020 तक। ओनली 2 दिन का ही टाइम आपको दिया जाएगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप टाइम पे इसको फिलअप कर दें। और सारा क्राइटेरिया आप देख चुके हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।